और उन पिता का हौसला देखते हुए बनता था। उन्होंने कहा कि भारत माता के लिए 100 बार जान न्यौछावर करनी पड़े तो करेंगे। और यही जज्बा आज सारे देश का है। देश एकजुट खड़ा है। देश हमारी सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसी भी दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए मजबूत है। परंतु कुछ सवाल आज उनके परिवार में, शहीद सतनाम सिंह के परिवार में या दूसरे शहीद जिन्होंने चीन की बॉर्डर पे अपनी जान गंवाई है, शहादत दी है, उनके परिवार और सारा देश कई सवाल आज मन में उभरते हैं कि क्या 6 साल के बाद हमारी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि हम अपने सेनाओं को शस्त्र भी मुहैया नहीं करवा सकते, हथियार भी नहीं दे सकते। क्या कारण था कि हमारे जवान निहत्थे उनको अपने अपने बलबूते पे लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने कुर्बानी दी। ये बिल्कुल सही है कि एक एक ने 10 को मारा, परंतु मैं समझता हूं कि अगर उनके पास सही मायने में असला बारूद होता, हथियार होते, तो शायद 1 की जगह 10 की जगह 100 मारते। क्या कारण था कि उनको बिना हथियारों के दुश्मन के साथ 2-2 हाथ करने के लिए भेज दिया गया? सारा देश इस बात को जानना चाहता है और मैं समझता हूं कि आज सत्ता में बैठे हुए लोगों का ये कर्तव्य बनता है देश का मनोबल बनाए रखने के लिए, सेनाओं का मनोबल बनाए रखने के लिए, कि ये बातें स्पष्ट करें कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि हमारे जवानों को निहत्था करके मरवाया गया। जो गोली से शहीद होने की आदत हमारे जवानों को है और कभी भी पीछे नहीं हटे, गोली का मुकाबला सीना तान के करते हैं, उनको लाठियों से मरवाया गया। क्या कारण था? इस बात का जवाब देना होगा। आज टाल मटोल करने की कोशिश कर रही है सरकार, इधर उधर के बयानबाजी कर रही है, पर सीधा सा बात है, ये बता कि जवान क्यों मरे, ये बता कि हमारी जमीन क्यों दबी, क्यों हमने चीनियों को अपनी सीना के अंदर घुस के आने दिया, क्या मजबूरी थी, क्या कमजोरी थी? देश ये जानना चाहता है। ये सवाल साथ में ये भी उभरता है कि क्या सरकार सो रही थी, क्या सरकार झूला झूल रही थी, या महाबलीपुरम के अंदर लुंगी बांध के अपने आप को महाबली का नाटक कर रहे थे, जबकि सेनाएं, दुश्मन देश की चीन की सेनाएं हमारे देश में क्यों घुसी? इस बात का जवाब सरकार को देना होगा। देश एकजुट है। आज अगर कमी है किसी की, हमारी सेनाओं की बहादुरी के ऊपर कोई भी किंतु परंतु नहीं कर सकता, परंतु कमी कहां है कि हमारे जवान शहीद हुए, हमारी सेनाओं के अंदर दुश्मन घुसाया। मुझे तो एक ही पंक्ति याद आती है, क्योंकि पंजाब की इस सूरमाओं की धरती के ऊपर जब मैं आज खड़ा हूं तो मुझे एक बात आती है, जे होंदियां सरकारां तां मुल पाउंदियां जो ਸਿੰਘਾਂ ने तेगा मारियां ने। एक सरकार बाजों शाह मोहम्मदा फौजा जित के भी आ जा रही ने। क्या वजह हुई? कमी फौजों में नहीं थी, कमी लीडरशिप में है। उस लीडरशिप की कमी को जब तक अपनी कमजोरियों को छिपाने का प्रयास करते रहेंगे, अपने आप को बहकाने का प्रयास करते रहेंगे, देश को बहका सकते हैं, परंतु यथार्थ क्या है उसके ऊपर खुलासा करके हमारे सेनाओं का मनोबल मजबूत करिए। देश आज एकजुट खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, देश एकजुट होकर हमारी सेनाओं के साथ खड़ा है, हमारे बहादुरों के साथ खड़ा है, परंतु हमारा एक ही मकसद है कि हमारे उन शहीदों की कुर्बानियां व्यर्थ ना जाएं, हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, हमारा देश सुरक्षित हो, और हमारे जवानों को बेफजूल किसी की इमेज बनाए रखने के लिए, किसी का छवि बनाए रखने के लिए उनको कुर्बानी ना देनी पड़े। मोदी साहब ने बिहार के फौजियों का नाम, पंजाब के फौजियों का नाम नहीं लिया जा रहा, अनफॉर्चुनेट बहुत ही मैं समझता हूं कि मैंने जब बात की है, ये कमी लीडरशिप की है। आज उस किस्म की लीडरशिप हमारा दुर्भाग्य है देश का, कि जो देश को हिस्सों में बांटना चाहती है। जब आप देखिए जो खून गिरा सरहद पे, वो खून था हिंदुस्तानी। अगर उसको आप बिहार और पंजाब के इस तरह बांट के देखेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे सेनाओं का मनोबल कम होगा। मेरी एक ही बेनती है सरकार से, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना करें। आपकी छवि लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, झूला झूल के, या जिस तरह आपने कहा था कि चीनी जो सरकार है देखना चाहती है कि हम क्या चीज़ है, उन्होंने देख लिया कि आप क्या चीज़ हो, परंतु देश की सुरक्षा के साथ इस किस्म का खिलवाड़ हमें नहीं करने देंगे। थैंक यू सर।
ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ 20 ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਖੈਰ, ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ, ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ। ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ?